मेजर साहब की दवाई का वक्त हो गया है। कर दिया धुआं कुमारी ने कल्याण। मैंने कहा था मासा को। काकी साहब, तने नींद में बड़बड़ाने की बीमारी है क्या? हमारे दिल की धड़कन रुक जाती। बेवकूफ लड़की। वो काकी साहब, मेजर साहब की दवाई का वक्त हो गया था, इसलिए मारे को लगा कि कोई आया है। लेकिन आप इतनी रात को यहाँ? वो रुद्र को देखने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैं। लेकिन इतने अंधेरे में? वो तने जगाने का मन नहीं किया ना, इसीलिए अंधियारे में ही चली आई। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, मैं इतनी परेशान हूँ। लेकिन तू मुझे इस तरह क्यों देख रही है, जैसे मैं रुद्र बनाकर तकिया चुराने आई हूँ? माफ करना मने, इसकी चिंता में परेशान हुई जा रही हूँ। जाऊं कि नहीं जाऊं? मैं थोड़ी देर यहीं रुक जाती हूँ। तू जा, आराम कर ले। मैं हूं ना यहाँ रुद्र बना का ख्याल रखने के लिए। नहीं काकी साहब, मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन बेटा मैं। काकी साहब, हमारा मेजर साहब के संग आपकी तरह दोहरा रिश्ता नहीं है, लेकिन जो रिश्ता है वो सबसे मजबूत और गहरा है। हमारे सुहाग हैं ये, और उनकी पत्नी होने के नाते जब तक वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तब तक क्या भूख और क्या नींद, सब हरा। पानी कमरे के उस कोने में है, वहां धुआं कुमारी मुड़ेगी और यहाँ हमारी सुई सही निशाने पे चुभेगी। पार्वती, जरा पानी दे दे। जी। ओहो, बहुत मच्छर है। पानी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखना इसका। मासा, आप तो काम आधा अधूरा छोड़ के आ गई। वो बैठी थी ना वहां उसकी चौकीदारनी बनकर, खरी खरी सुना रही थी मने। ऐसे घूर रही थी जैसे अपनी आंखों से ही हमारी चिता जला देगी। पति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और पत्नी का घमंड नहीं गया।
जाकर प्रार्थना करेंगे कि ये रात रुद्र बना की जिंदगी की कभी न खत्म होने वाली रात हो। क्या हुआ जीजा, कुछ पता चला? पार्वती, हमारे को ना लोहे का चूरा मिला है। क्या? हाँ, पिसा हुआ सा लोहा। किसके पास? एक बार सारी बातें साफ हो जाए ना, फिर थारे को बताती हूँ। जीजा, आपको ये पता करना होगा कि मेजर साहब ने जो लड्डू खाया उसमें लोहा है या नहीं। एक बार हमें ये पता चल गया, हम साबित कर पाएंगे कि जिसने भी ये किया उसने जानबूझकर किया है। हाँ, पर ये मैं कैसे करूँ? जीजा, पूजा के बाद मेजर साहब ने सिर्फ आधा लड्डू खाया था, आधा वो अपने साथ कमरे में लेकर गए। अब वहाँ जाइए और देखिए, वही कहीं पड़ा होगा। हाँ ठीक है, अभी देखती हूँ। मिला? देख रही हूँ। ना पारो, हमारे को तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देख क्या? पारो, आधा टूटा हुआ लड्डू मिला है। मैं जांच करके बताती हूँ इसमें लोहे का चूरा मिला हुआ है कि नहीं। ठीक है। चुंबक तो कमरे में ही रहेगा। मैं लेकर आती हूँ, जांच करके थारे को फोन करती हूँ। ठीक है जीजा। इनके उठने से पहले हमारे को कमरे में जाकर चुंबक से। हाँ, सब सिवाय इंतजार के कर ही कह सकते हैं। ईंधनी, जी जी माँ जी। तूने नींद बेच के चप्पलें खरीद ली हैं क्या, जो इस बखत आंगन में डोल रही है? आप कहाँ गई थी माँ जी साहब? हमारे सवाल के बदले में सवाल कर रही है, बिना टोपी की थानेदारनी। ना, वो मैं आपके कमरे में दूध लेकर गई थी ना, आप नहीं थी इसलिए पूछ लिया। अस्पताल गए थे हम। रुद्र भाई साहब ठीक तो है ना? बेहोश है और अभी सूरज उगने में कुछ घंटे बाकी हैं। तूने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तू भटकती आत्मा की तरह इस बखत आंगन में क्यों डोल रही है? जी पता है ना आपको, मैं बस सोने ही जा रही थी। जा फिर सो जाके। इसके हाव भाव मन ने ठीक नहीं लग रहे। मासा, आपको तो मूर्तियों के भी हाव भाव में गड़बड़ दिख जाए। आ जाऊं सोने? चलिए उठिए, मैं आपको और सोने नहीं दूंगी। उठिए मेजर साहब, वरना मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी। और आपको हमारी बकबक से बहुत गुस्सा आता है ना, तो फिर आप देख लेना। बोलो ना मेजर साहब, आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। इतने सारे सवाल हैं हमारे पास, जैसे जयपुर से लौटने के बाद आप हमारी माफी के लिए इतना तड़प क्यों रहे थे? और उस दिन जयपुर में
जब अंधेरे की वजह से मैं डर कर बावली की तरह आपके पास आ गई तो आपने मारे को डांटा क्यों नहीं? आप तो हमेशा मारे को डांटते हो ना, तो फिर उस दिन क्यों नहीं? ऐसे सवाल आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, लेकिन मैं पूछती रहूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे आज सुबह से जुड़े सारे सवाल पूछूंगी। बताओ, आज सुबह हम एक साथ कैसे उठे? और हमारी कान की बाली हमारे को मिल ही नहीं रही है, आपके पास है क्या? देखो देखो कैसे लाल हुए आप, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल। देखिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी मेजर साहब, आंखें खोलिए ना। बहुत जिद कर ली है आपने, अब आपकी वजह है ना मैं उबल रही हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है हमारे को और मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी, फिर आपको गुस्सा आए तो आए। उठ जाइए मेजर साहब। ठीक है, मत उठिए। मैं वो गाना गाऊंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तकलीफ होती है ना आपको, तो होने दो। कम से कम उस बहाने आप उठोगे तो सही। मैं गा रही हूँ। हेली भारी सुन ले राम, हेली सुन ले राम जी। मेरे को माफ कर दो मेजर साहब, मैं गाना कभी नहीं गाऊंगी। अब बस आप उठ जाइए, कभी नहीं गाऊंगी। ऐसे क्या देख रही है? इतना ही तो पूछा है मैंने कि तू सुबह सुबह कहाँ जा रही है और इस थैले में क्या है? वो पराठे बनाकर रसोई में रख दिए। अच्छा, और रामलाल को घी लगा के पका दिया है? जी हाँ हाँ, जब तू बकवास कर सकती है तो मैं क्यों पीछे रहूंगी? मैंने थारे से एक सीधा साधा सवाल पूछा कि तू सुबह सुबह कहाँ जा रही है और इस थैले में क्या है? वो पार्वती के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ अस्पताल। और क्या है इसमें? जी दिखा ना भी। मैथिली, तू तैयार होगी? जी मैं जाते तुझे छोड़ दूंगा, फिर काम पे निकल जाऊंगा। जी मसा हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ, चल। रात ही रात में पूरे के पूरे रंग बदल गए इसके तो। आपको क्या लगता है, उसे कुछ शक वक हो गया है क्या?